राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पुत्र प्रेम के मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र का समाचार क्या है, मुझे बतलाओ। जिस कुरुक्षेत्र को धर्म का स्थान कहते हैं, वहाँ दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। तुम मुझे शीघ्र यह बतलाओ कि अब तक उन लोगों ने आपस में क्या क्या किया। इस पर संजय ने कहा, जिस प्रकार महाप्रलय के समय काल का मुंह फैला रहता है, उसी प्रकार पांडवों की सेना गुस्से में क्षुब्ध हो गई है तथा एकत्र होकर एक दिशा में इकट्ठी हो गई है। उसे कौन रोक सकता है। पांडवों की सेना विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना से सुसज्जित होने कारण उस समय बहुत भीषण दिखाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार हाथियों का झुंड देखकर सिंह उसकी कुछ चिंता नहीं करता, उसी प्रकार दुर्योधन ने पांडवों की उस सेना को तुच्छ समझा। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर उनका मन कलुषित करने के लिए उसने कहा, देखते हैं ना, पांडवों की सेना कैसे आवेश में आ गई है। बुद्धिमान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस सेना की ऐसी अद्भुत रचना की है कि चलते फिरते पहाड़ी किले की तरह दिखाई दे रही है। जिस धृष्टद्युम्न को आपने पढ़ाकर इस विद्या में निपुण किया, उसी ने इस सिंह रूपी सेना का चारों ओर विस्तार किया है। इसके सिवाय इस सेना में शस्त्र विद्या में पारंगत एवं शास्त्र धर्म में निपुण अनेक महान योद्धा हैं। अब मैं सहज ही उन वीरों के नाम बताता हूँ जो बल, योग्यता और पुरुषार्थ में भीम और अर्जुन के समान हैं। इस युद्ध में महायोद्धा सात्यकी, राजा युयुधान, राजा विराट एवं श्रेष्ठ महारथी राजा द्रुपद भी आए हैं। यह देखिए, चेकितान, दृष्टकेतु, पराक्रमी काशीराज, नृपश्रेष्ठ उत्तमौजा और राजा सेव्य भी विद्यमान हैं। यह देखिए, कुंती भोज, उसी प्रकार यहाँ युधामन्यु यहाँ आया है और पुरजित आदि के साथ सभी राजा यहाँ आए हैं। दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य जी, यह देखिए, सुभद्रा के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले तथा अर्जुन की तरह दिखाई देने वाला उसका पुत्र अभिमन्यु है। उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सभी महारथी, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है, यहाँ एकत्र हैं। अब प्रसंगवश मैं अपनी सेना के प्रमुख तथा महावीरों के नाम सुनाता हूँ। आप तथा आप सरीखे जो अन्य वीर हैं, उनके नाम मात्र दिग्दर्शन के लिए बताता हूँ, सुनिए। ये हैं गंगापुत्र भीष्म पितामह, जो वीरता तथा बल में साक्षात सूर्य ही हैं। हाथी जैसे शत्रु के लिए यह कर्ण सिंह की तरह शक्तिशाली है। इनमें से केवल एक ही अपने संकल्प से विश्व का संहार करने में सक्षम है। इतना ही क्यों, अकेले कृपाचार्य ही विश्व का संहार करने के लिए पर्याप्त है। इधर यह विकर्ण है तो उधर उस अश्वत्थामा को देखिए, जिससे साक्षात काल भी डरता है। और यह सोमदत्त है, जो युद्ध में सदा विजय प्राप्त करता रहता है। उसी प्रकार जिनकी वीरता की था ब्रह्मा भी नहीं पा सकते, ऐसे अनेक वीर यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे वीर जो शस्त्र विद्या में निपुण होने के साथ साथ अस्त्र विद्या के वो साक्षात अवतार हैं। इनके ही कारण अस्त्र विद्या का विश्व में इतना नाम हुआ। ये जी जान से मेरे ही अनुयायी हैं। वे इस सीमा तक स्वामी भक्त हैं, मेरे काम के आगे अपने प्राणों को भी तुच्छ समझते हैं। वे युद्ध कला में तो निपुण हैं ही, इन्होंने अपने चातुर्य से युद्ध कला में कीर्ति संपादित की है। अधिक क्या कहें, शास्त्र धर्म की प्रसिद्धि इन्हीं के कारण हुई है। इस प्रकार हमारी सेना में ऐसे सर्वोपरि वीर हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी क्षत्रियों में श्रेष्ठ और विश्व के समस्त योद्धाओं में जो महाप्रतापी भीष्म हैं, उन्हें इस सेना का आधिपत्य सौंपा गया है। उन्होंने इस सेना को नियंत्रित कर उसकी संरचना इस प्रकार की है
लगता है मानो सेना न हो बल्कि किले हों। उनकी वीरता के आगे त्रिभुवन भी तुच्छ है। हमारी सेना को भीष्म पितामह जैसे सेनापति मिल गए हैं, इसलिए हमारी सेना के साथ कौन युद्ध कर सकता है। पांडवों की सेना तो हमारी की सेना के तुलना में बहुत ही थोड़ी है, परंतु उसकी रचना महान है। इसके अलावा उसका सेनापति प्रबल एवं उद्दंड भीम है। इतना कहकर दुर्योधन शांत हो गया। फिर उसने अपने सेनापतियों से कहा, अब तुम लोग अपने अपने सैन्य दस्तों को सुव्यवस्थित करो। जिनके जिम्मे सेना की जो जो अक्षौहिणियाँ सौंपी गई हैं, उनके श्रेष्ठ महारथी अपने अपनी अक्षौहिणियों के सामने खड़े हो जाएं और उन्हें संभालते हुए भीष्म की आज्ञा का पालन करें। फिर उसने द्रोणाचार्य जी से कहा, आप समस्त सेना का ध्यान रखें और मेरी ही तरह आप भी भीष्म का वैसा ही सम्मान करें, क्योंकि हमारी सेना की शक्ति उन पर ही निर्भर है। राजा दुर्योधन की ये बातें सुनकर भीष्म को नितांत आनंद हुआ और उन्होंने प्रबल सिंह की तरह गर्जना की। यह गर्जना दोनों सेनाओं में गूंजने लगी। उसकी प्रतिध्वनि आकाश में भी नहीं समा पा रही थी। तभी भीष्म ने वीरोचित बल से अपना दिव्य शंख फूंका। जब उनकी सिंह गर्जना और शंख ध्वनि की प्रतिध्वनि एक साथ मिल गई तो मानो त्रैलोक्य बधिर हो गया और ऐसा लगा मानो आकाश फटकर जमीन पर आ जाएगा। उस समय आकाश गूंज उठा, समुद्र उछलने लगा और यह स्थावर संगम विश्व घबरा कर कांपने लगा। उस महाघोष की गर्जना से पर्वतों की गुफाओं में भी प्रतिध्वनियाँ गूंजने लगी। इतने में दोनों सेनाओं में रणभेरियाँ बजने लगी। विविध प्रकार के इन रणवाद्यों की ध्वनि इतनी कर्कश एवं भयंकर थी कि बड़े बड़े धीरज वालों को भी लगा यहाँ महाप्रलय आ गया है। शंख, नौबते, नगाड़े, मृदंग, झांझें, तुरहियाँ जोर जोर से बजने लगीं और वीरों ने गर्जनाएँ शुरू कर दी। कोई आवेश से अपने भुजदंडों पर ताल ठोकने लगा, कोई चिल्ला चिल्ला कर युद्ध के लिए ललकारने लगा। हाथी उन्मुक्त होकर बेकाबू हो गए। ऐसी परिस्थिति में डरपोक लोगों की क्या बात की जाए। कितने ही खड़े खड़े ही मर गए। जिनमें थोड़ा साहस था उनके दांत बजने लगे और जो जाने माने योद्धा थे उनके शरीर में कंपकपी होने लगी। रणवाद्यों की इस प्रकार की ध्वनि सुनकर ब्रह्मदेव भी व्याकुल हो गए और इंद्र आदि देव तो यह कहने लगे, कहीं प्रलय तो नहीं आ गया। उधर स्वर्ग में रण कोलाहल सुनकर इस प्रकार की बातें हो रही थी। इधर पांडवी सेना में क्या हुआ, जरा सुनिए। जो रथ रण विजय का मानो घर संसार था, या जो तेज का महाभंडार था, जिसमें गरुड़ की गति वाले जो 4 घोड़े जुते हुए थे, मेरु पर्वत के समान वहाँ शोभित हुआ। उसके तेज से 10 दिशाएं देदीप्यमान हो उठी। जिस रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उस रथ के गुणों का वर्णन भला कौन कर सकता है। साक्षात शंकर का अवतार मारुति तो उसके ध्वज स्तंभ पर आरूढ़ था। श्रांग मनुष्य धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। देखिए कैसे आश्चर्य की बात है। अपने भक्तों पर असीम प्रेम होने के कारण ही उन्होंने पार्थ का सारथी बनना स्वीकार किया। उन्होंने अपने सेवक को पीछे कर लिया और स्वयं आगे खड़े हो गए और सहजता से अपना 5 जन्य शंख फूंका। उससे बहुत बड़ी ध्वनि हुई। उसी समय अर्जुन ने भी अपने शंख देवदत्त को बड़े आवेश के साथ फूंका। उन दोनों शंखों की गर्जना से ऐसी अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई कि लगा अब ब्रह्मांड में टूटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतने में भीमसेन ने भी आवेश में आकर अपना पौंड्र नामक शंख फूंका। उस शंख की महाप्रलयंकारी ध्वनि मेघ की गर्जना के समान हो रही थी। तभी धर्मराज ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। उस निनाद से साक्षात यम भी थर्रा उठा। राजा द्रुपद, महावीर काशीराज, द्रौपदी के पुत्र आदि अनेक राजा
तथा वीर वहाँ एक स्थान पर एकत्र हुए थे। उसी प्रकार अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अजय, सात्यकी, राजाओं में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न, शिखंडी वहाँ उपस्थित थे। उसी प्रकार विराट तथा अन्य सेना नायक भी अपने अपने निराले ढंग से शंख एक साथ बजाने लगे। इन शंखों की महाध्वनि से शेषनाग व कुर्म भी घबराकर पृथ्वी का भार अपने सिर से फेंकने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार त्रैलोक्य डगमगाने लगा। मेरु और मंदर पर्वत हिलने लगे। समुद्र का पानी कैलाश पर्वत तक उछलने लगा। कहीं पर्वत उलट तो नहीं जाएगी, आकाश गिर तो नहीं पड़ेगा, ऐसा भय व्याप्त होने लगा उल्कापात हो गया। सत्यलोक में यह कोलाहल मचा। अब सृष्टि डूब गई, देव निराधार हो गए, सूर्य दिन में ही डूब गए ऐसा लगा और मानो प्रलय आ गया हो। इस प्रकार लोगों में हाहाकार मच गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण भी विस्मित हो गए। कहीं वास्तव में ही सृष्टि का विनाश हो न जाए, इस आशंका से उन्होंने यह आवेश युक्त शंखनाद बंद किया। वह शंखनाद तो बंद हो गया, किंतु उसकी प्रतिध्वनि अभी तक गूंज रही थी। इससे कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। जिस प्रकार सिंह हाथियों के झुंड में सहज विचरण करते हुए उनका संहार करता है, उसी प्रकार शंख ध्वनि के उस गुंज ने कौरवों की सेना का हृदय विदीर्ण कर दिया। वे खड़े खड़े ही एक दूसरे को सावधान रहने के लिए कहने लगे, लेकिन उनमें जो वीर अपने बल और पुरुषार्थ में महारथी थे, उन्होंने अपनी सेना को किसी तरह संभाला, उन्हें ढांढस बंधाया। फिर वे नए आवेश से आगे बढ़े और दूने जोश से शत्रु पर आक्रमण करने को तैयार हुए। सेनाओं के उस आवेश युक्त कार्य से तीनों त्रिभुवन बिल्कुल त्रस्त हो गए। जिस प्रकार प्रलय काल के मेघ निरंतर वृष्टि करते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ धनुर्धारी सैनिक बाणों की वृष्टि करने को तैयार हो गए। यह देखकर अर्जुन ने भी अपना धनुष उठा लिया। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से यह वचन कहा, देव, अपने रथ को शीघ्र हाँककर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं जरा उन वीरों का निरीक्षण करूँगा जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, क्योंकि यहाँ वीर तो सभी आए हैं, लेकिन मुझे सम्रांगन में किसके साथ युद्ध करना है यह तो देखना पड़ेगा। शायद ये अधीर और दुष्ट बुद्धि कौरव पराक्रमी न होते हुए भी युद्ध के लिए व्याकुल हैं। इनमें युद्ध की तो रुचि है ही, लेकिन ये रणभूमि में धैर्य नहीं धारण कर सकते। राजा से इतना कहकर संजय ने आगे कहा, राजा सुनिए। अर्जुन के यह भाषण सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ घुमाया और उसे दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ भीष्म, द्रोण आदि अनेक राजा उपस्थित थे। अर्जुन उत्सुक होकर उस सेना की ओर देखने लगे। फिर बोले, देव, जरा देखिए तो, ये तो सब हमारे ही गोत्रज और गुरुजन हैं। फिर अर्जुन ने अपने सभी बड़े बंधु, मामा आदि को देखा, अपने इष्ट मित्रों को और लड़कों को वहाँ देखा। उसी प्रकार अपने ससुर तथा निकट संबंधियों को, नाती पोतों को भी वहाँ देखा, जिन पर उपकार किया था और संकट के साथ उनकी रक्षा की थी। वे तथा छोटे बड़े सभी उनके गोत्र वाले दोनों सेनाओं में युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन ने यह सब देखा, वह व्याकुल हो उठा। उनके मत्र में गोत्रजों के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई। उससे उसकी वीर प्रवृत्ति का अपमान होकर वह अपने अंतःकरण को छोड़कर कहीं चली गई। अंतःकरण में दया को स्थान दे देने के कारण अर्जुन का पुरुषार्थ नष्ट हो गया। अर्जुन को महामोह ने ग्रस लिया। इससे उसका स्वाभाविक धैर्य नष्ट हो गया। उसके हृदय में दया का स्रोत फूट पड़ा। वह अत्यधिक स्नेह के मोह में फंस गया और खेदयुक्त अंतःकरण से भी श्री कृष्ण से बातें करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैंने यह सारा सेना समुदाय देखा। यहाँ तो सब मेरे ही गोत्र के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। यह ठीक है, लेकिन क्या इनके साथ युद्ध करना उचित होगा? इनके साथ युद्ध करने का विचार आते ही मेरी शुद्ध बुद्धि खो जाती है। मेरा मन और बुद्धि
स्थिर नहीं रह पाती। यह देखिए, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, सारे गात्र शिथिल हो गए हैं, शरीर पर रोमांच हुआ है, शरीर व्यथित हो चला है, जिससे गांडीव धारण करने वाला हाथ ढीला पड़ गया है। मेरा अंतःकरण इष्ट मित्रों के मुँह से इतना व्याप्त हो गया है कि गांडीव कब हाथ से छूट पड़ेगा कहना कठिन है। मेरा अंतःकरण जो वज्र से भी अधिक कठोर है तथा किसी भी प्रतिकूल अवस्था की चिंता नहीं करता, वह सगे संबंधियों के मुँह पास में जकड़ जाए, यह आश्चर्य की बात है। जिस अर्जुन ने युद्ध में शंकर को ही परास्त कर दिया था तथा निवात कवच नामक राक्षसों का विनाश किया था, उस अर्जुन को मोह ने एक क्षण में ग्रस्त कर लिया। भरमर किसी भी सूखी एवं कठोर लकड़ी में सहज ही छिद्र कर देता है, किंतु कमल की कोमली कली में फंस जाता है। वहाँ उसका प्राण जाने पर भी वह कमल की पंखुड़ियों में छिद्र करने की बात तक नहीं सोचता। उसी प्रकार सगे संबंधियों के प्रति होने वाला मोह कोमल होने पर भी तोड़ना कठिन है। संजय कहता है, राजा धृतराष्ट्र, यह मोह वास्तव में ईश्वर की माया है। साक्षात ब्रह्मदेव भी इसे वश में नहीं कर सकते, इसलिए उसने अर्जुन को व्याकुल कर दिया। राजा सुनो, अपने सभी इष्ट मित्र और गोत्र के लोगों को वहाँ देखकर अर्जुन का युद्ध के संबंध में सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उस स्थान पर उसके मन में किस प्रकार करुणा का उद्भव हुआ, यह समझ में नहीं आता। फिर उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे देव, मुझे यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती। इन सबको मारने की बात मन में आते ही मेरा मन व्याकुल हो उठता है और मुंह से शब्द नहीं निकलता। यदि इन कौरवों को मारना ही है तो मैं धर्मराज युधिष्ठिर को भी क्यों न मारूं? क्या वे मेरे गोत्र वाले नहीं हैं? यह महापाप किए बिना मेरा कोई काम नहीं रुका पड़ा है। हे देव, अनेक प्रकार से विचार करने पर यही समझ में आता है कि युद्ध का परिणाम खराब ही होगा। हाँ, ऐसा अवश्य लगता है युद्ध को टालने से परिणाम कुछ अच्छा ही होगा। इस प्रकार विजय प्राप्त करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा राज्य प्राप्त करने से भी क्या लाभ है। अर्जुन ने कहा, इन सबको मारकर राज्य का भोग करना तुच्छ है। इस राज्य का सुख छोड़कर कैसी भी दुखद अवस्था क्यों न हो, हम उसे सहन कर लेंगे। इतना ही नहीं, इन भीष्म आदि लोगों के लिए हम अपने प्राण तक गंवाने को तैयार हैं, लेकिन इनकी हत्या कर राजसुख भोगने का विचार कभी मेरे मन में स्वप्न में भी नहीं आ सकता। यदि मैं मन से भी इन गुरुओं के हित का चिंतन करूं, तो फिर हमारे जीने का क्या अर्थ होगा, और जीना भी किसके लिए है। कुल में जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा की जाती है, तो क्या वह इसलिए कि पुत्र अपने गोत्र वालों का संहार करे? अपने मन में उनके प्रति वज्र से भी अधिक कठोर भावना किस प्रकार लाऊं? जहाँ तक हो सके अपने हाथ से उनका भला ही करना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि हम जो कुछ संपादन करें उसका वे उपयोग करें। इतना ही नहीं, बल्कि हम उनके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दें। लेकिन कर्म की गति कितनी विलक्षण है कि हमारे सब गोत्र वाले हमारे साथ युद्ध करने के लिए उद्यत दिखाई देते हैं। क्या तुम नहीं जानते ये सब कौन है? देखिए, उधर वे भीष्म द्रोण हैं। उनके हमारे ऊपर असंख्य तथा असाधारण उपकार हैं। हमारे यहाँ साले, ससुर, मामा, भाई, उसी प्रकार ये सब पुत्र, नाती तथा संबंधी हैं। इधर देखिए, ये सब हमारे निकट संबंधी हैं। इन्हें मारने की बात करना भी पाप है। इसके विपरीत वे भी कुछ भी करें, हमें यहाँ मार भी डालें, तो भी हम उन्हें मारने की बात नहीं सोच सकते। त्रिभुवन का अखंड राज्य भी क्यों न मिले, लेकिन मैं उन्हें मारने का अनुचित कार्य नहीं करूँगा। हे श्री कृष्ण, आज हम यदि अपने गोत्र वालों के वध का घोर कृत्य करें तो हमारे प्रति किसके मन में आदर होगा? और तुम ही कहो श्री कृष्ण, क्या मैं तब से सिर उठाकर तुम्हारा मुख देख सकूँगा? क्योंकि अगर मैं अपने गोत्र वालों का वध करूँगा तो मैं दोष का भागी बनूँगा, साथ ही आप भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे।
कुल का नाश करने से अनेक पाप जागते हैं। ऐसे समय आपको कौन और कैसे पाएगा? जिस प्रकार बगीचे में आग लगाने पर कोयल पक्षी क्षण भर के लिए भी वहाँ नहीं ठहरती, अथवा सरोवर कीचड़ से भर जाने पर वहाँ चकोर वास नहीं करता, बल्कि उसका तिरस्कार कर वहाँ से चला जाता है, उसी प्रकार हे देव, मेरे पुण्य का अंश समाप्त होने पर आप मुझे अपनी कृपा से वंचित कर देंगे। इसलिए यह काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। इस समर भूमि में हाथ में शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा, क्योंकि यह कार्य अनेक प्रकार से निंदनीय है, ऐसा मेरा विचार है। हे श्री कृष्ण, जब आपसे हमारा वियोग हो जाएगा तो फिर हमारा महत्व भी क्या रह जाएगा? तुम्हारे बिना हमें जो दुख होगा उससे हमारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। इसलिए हे देव, हम कौरवों का नाश करें और राज्य का उपभोग करें, यह मुझसे न होने वाली बात है। ये कौरव अभिमान से उन्मुक्त होकर भले ही युद्ध करने आए हों, लेकिन हमें तो अपने हितों की रक्षा करनी होगी। अपने गोत्र वालों की हत्या मैं क्यों करूं? समझ बूझकर विष क्यों ग्रहण किया जाए? अगर सामने से सिंह आ रहा हो तो उससे बचकर निकलने में जो भलाई है, जो प्रकाश सामने दिखाई दे रहा है उसे छोड़कर जानबूझकर अंधेरे कुएं में जाकर बैठने में कौन सा लाभ है? या फिर सामने आग जल रही हो तो उससे हम दूर न हटे तो वह आग क्षण भर में हमें अपनी लपेट में ले लेगी। उसी प्रकार जब हम जानते हैं तो फिर हम वैसा काम करने के लिए ही क्यों प्रवृत्त हों? अर्जुन ने श्री कृष्ण से आगे कहा, यह पाप कितना बड़ा है यह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिस प्रकार लकड़ी पर लकड़ी का घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है और आग लगने पर सारी लकड़ियाँ जल जाती हैं, उसी प्रकार एक ही गोत्र के लोग जब द्वेष के कारण एक दूसरे का घातक करने लगते हैं तो उस भयानक महादोष के कारण पूरे कुल का नाश हो जाता है। इस कुल क्षय के पाप के कारण कुल धर्म नष्ट हो जाता है और फिर उस कुल में अधर्म का प्रवेश हो जाता है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो भले और बुरे का विचार करना ही असंभव हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य आदि नष्ट हो जाते हैं। दीपक होते हुए भी जो अंधेरे में भटकता है वह सहज ही सीधे साधे रास्ते में भी लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और चोट खाता है। उसी प्रकार जब कुल का क्षय हो जाता है उस समय सनातन कुल धर्म लुप्त हो जाता है। फिर उस कुल में पाप के सिवाय और क्या रह जाएगा? उस समय मन और इंद्रियों पर कोई बंधन नहीं रह जाता। इंद्रियां मनमाने ढंग व्यवहार करने लगती हैं। इससे कुलीन स्त्रियां पापाचरण में लिप्त हो जाती हैं। उत्तम स्त्रियां अधम पुरुषों से संगत करने लगती हैं। जाति धर्म जड़ से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुलों में महापापों का संचार होने लगता है। फिर उन कुलों को तथा उन कुलों का नाश करने वाले दोनों को ही नरक में जाना पड़ता है। फिर सारे वंश की वृद्धि रुक जाती है और उस कुल में स्वर्ग में निवास करने वाले पितर भी अपने आप गिर पड़ते हैं। जिस कुल में नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं होते वहाँ पितरों को तिलोदक कौन अर्पण करेगा? ऐसी अवस्था में वे स्वर्ग में कैसे रहेंगे? निकट संबंधियों का वध करने से उत्पन्न होने वाला पाप सत्यलोक में पहुँचे सभी पूर्वजों को पतित कर देता है। हे श्री कृष्ण, यहाँ एक और महापातक भी होता है। इस दोष से लोकाचार नष्ट हो जाते हैं। उस कुल में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं जिससे वह कुल नरक की यातना भुगतता है। यह सब हम अपने कान से सुनते हैं, फिर भी अपने मन में इससे भयभीत नहीं होते। अपने कुल का विनाश कर जिस राज सुख की अभिलाषा की जाए वह शरीर तो क्षणिक है। यह जानते हुए भी क्या हम कुल के क्षय करने का दोष निरंतर करते रहें? हमारे सामने जो ये पूजनीय एवं बड़े लोग खड़े हैं उनको हमने उनकी हत्या करने को दृष्टि से देखा, वही अपराध क्या कम है? अब तो मैं सोचता हूँ कि जीवित रहने की अपेक्षा अपने शस्त्र फेंक कर उनके बाणों का प्रहार सहन करूँ। ऐसा करने से यदि मृत्यु भी आ जाए तो वह भी ठीक है, लेकिन उनका वध कर पाप इकट्ठा करने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं यह महापाप करना नहीं चाहता। संजय ने कहा,
राजा धृतराष्ट्र सुनो। उस समय भूमि में अर्जुन ने ऐसी बातें कही। फिर वह नितांत दुखी हो गया और अपनी उदासीनता को नहीं रोक सका। वह रथ में से नीचे कूद पड़ा। जिस प्रकार कोई राजकुमार पदच्युत हो जाने पर सर्वथा परवाहीन हो जाता है, या राहु के कारण सूर्य में ग्रहण लग जाने पर वह जिस प्रकार कलाहीन हो जाता है, अथवा महासिद्धि के लोभ में पड़ा हुआ तपस्वी भ्रमिष्ट हो जाता है, तथा उस सिद्धि के संबंध में उसकी वह इच्छा उसके अंतःकरण को दीनहीन कर देती है, उसी प्रकार धनुर्धर अर्जुन रथ पर से जब नीचे उतरा, उस समय वह दुख के कारण अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहा था। संजय ने कहा, राजा, उसने धनुष बाण रख दिया और उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी। अब अर्जुन के इस प्रकार दुखी हो जाने पर भगवान कृष्ण उसे किस प्रकार तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे, वह कथा उत्सुकता से अगले अध्याय में सुनेंगे। ऐसा श्री निवृत्तिनाथ के दास श्री ज्ञानेश्वर भगवान ने कहा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।